इसको नोट कर लो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट वेयर द वर्क हैज कंप्लीटेड, जहां काम पूरा हो गया। कॉन्टिन्यूअस वेयर द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। हाउ इज इट पॉसिबल कि काम पूरा भी हो चुका है और काम चल भी रहा है। इट मीन्स सम पार्ट ऑफ द वर्क हैज कंप्लीटेड, वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। बट सम इज स्टिल गोइंग ऑन, और कुछ हद तक काम अभी भी चल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ आएगा? अगर हम ये कहें कि काम पहले से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा, ठीक है। मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, मीन्स 8 बजे से लेके अभी तक तो मैंने पढ़ा लिया है, बट स्टिल टीचिंग, अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो where some part of the work has completed and some is still going on, that is called perfect continuous, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि सुबह से पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। वह सुबह से पढ़ा रहा होगा, आप एक इमेजिनेशन में बोल रहे हो, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आ गया? अब जब कॉन्टिन्यूअस आ गया तो पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस ये हमेशा याद रखना से समय। कंटिन्यूअस टाइम जरूर होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंस फॉर और टाइम अगर आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ अगर टाइम आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअसली कोई टाइम, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस टाइम। अगर कंटिन्यूअस टाइम नहीं है, मैं 2 घंटे में आ रहा हूं, इसमें कंटिन्यूअस टाइम तो नहीं है ना, अभी कब काम कब से शुरू हुआ ये तो है ही नहीं, तो वो फिर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाना। आई एम कमिंग इन 2 आवर्स, लेकिन मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब इसमें तो कंटिन्यूअस टाइम है। 2 घंटे मतलब अगर अभी 8:30 हुए तो मैं 6:30 बजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है? अब इसका रूल देखो, हमने सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हैज हैव लगाया था, तो क्या करेंगे, हैज हैव इसमें भी लगा देंगे, प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस है, और आईएनजी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मैं 2 दिन से या मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, फिर उसके बाद सिंस फॉर के साथ टाइम, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैजंट या हैवंट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम, राइट। इंटरोगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी एंड सिंस फॉर प्लस टाइम। क्लियर? इन केस ऑफ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब यहां मैंने हैजर कहां पे आएगा ये तो पता है ना, अभी भी बताया। अब सिंस कहां पे आएगा, फॉर कहां पे आएगा, ठीक है। सिंस हम वैसे अगर टू द पॉइंट आप लोगों को बताना है तो फिक्स टाइम कोई भी होता है, अनचेंजेबल टाइम कोई भी होता है, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं।
अब पहचान क्या होगी, आप कभी कभी कैलेंडर देखना, कैलेंडर में सबसे ऊपर क्या होता है, ईयर, कोई भी ईयर आ जाए, सन 2000 से, सिंस 2000, सिंस 2005, सिंस 2010, ठीक है, ईयर कोई भी होगा उसके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। इसी तरह से कोई भी मंथ नेम आ जाए, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस दिसंबर, ठीक है, कैलेंडर में उसके बाद क्या होता है, डेज नेम, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस लास्ट सैटरडे, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। उसके नीचे क्या होता है कैलेंडर में, डेट आती है, सिंस 5 जनवरी, सिंस 10 दिसंबर, कोई भी डेट आ जाए उसके साथ भी क्या आएगा, सिंस आएगा। इसी तरह से वॉच, घड़ी में, एक बात बताओ मुझे कि घड़ी में 2 बजते हैं कि 2 घंटे बजते हैं, 5 बजते हैं कि 5 घंटे बजते हैं, 5 बजते हैं ना, तो सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, घड़ी में जो टाइम होता है सिंस 5:30, ठीक है, तो घड़ी में जो भी टाइम होता है उस सबके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। इसी तरह से डे ब्रेक्स, डे ब्रेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट, डे ब्रेक जितने भी होंगे आप मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी बोलो, उन सबके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है। टाइम इमेमोरियल वर्ड होता है, जब से समय की शुरुआत हुई है, सिंस टाइम इमेमोरियल। इन शॉर्ट इसीलिए इसको लिखा जाता है अनचेंजेबल टाइम। अगर मैं कहता हूं कि मैं सन 2005 से पढ़ा रहा हूं, तो 2007 में भी यही कहा, 2010 में भी यही कहा, 2020 में भी यही कहा, मैं सन 2005 से पढ़ा रहा हूं, और आज भी यही कह रहा हूं कि मैं सन 2005 से पढ़ा रहा हूं, और अगर 5 साल और पढ़ाया तो मैं सन 2005 से पढ़ा रहा हूं, 2005 चेंज नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से तुम लोग मेरे पास जनवरी से आ रहे हो, फरवरी में भी यही, मार्च में भी यही, अगर दिसंबर तक भी आते रहे किसी कोर्स के लिए तो भी यही कहोगे ना कि हम जनवरी से आ रहे हैं। तो जो टाइम चेंज नहीं होता उन सबके साथ क्या आता है, सिंस। समझ में आ गया, सुबह से दोपहर से किसी टाइम। अब फॉर कहां पे आएगा, पहली बात तो हमें कुछ चीजें याद रख लेनी चाहिए कि फॉर डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब क्या होता है, दशक। फॉर सेंचुरीज, 100 साल से। और इसके अलावा कोई भी चेंजेबल टाइम, अगर मैं कैलेंडर में मैंने बताया था सन 2005 से, अगर मैं 2005 की जगह बोल रहा हूं कि मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं या 17 साल से पढ़ा रहा हूं, अगर बाई चांस 2 साल और पढ़ाया मैंने तो 15 की जगह 17 हो जाएगा। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, अगर मैं 2 बजे की जगह बोलता मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, और 1 घंटा और पढ़ा लूंगा तो वो 2 बजे चेंज हो जाएगा ना, 3 घंटे से हो जाएगा। तो जो भी चेंज होने वाले टाइम होते हैं उन सबके साथ क्या आता है, चेंजेबल टाइम के साथ फॉर, ठीक है। कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी इयर्स, उन सबके साथ भी क्या आएगा, फॉर आएगा। क्लियर है इतना, इसको नोट कर लिया, नोट करो, ठीक है। बाकी सेंटेंसेस में